दो दिनों पहले एटीएन लाइव ने यह दिखाया था कि किस तरह से सिवान के नगर परिषद के द्वारा जो नाला बनवाना है और उसमें किस तरह का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बताते चले कि स्वर्गीय नथमल ओंकारमल सरैया से लेकर के अस्पताल मोड़ तक की जो नाला यानी कि बड़ा नाला था उसे बनवाना था और उस नाले में घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा था और इस खबर को एटीएन लाइव ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। लेकिन इसके बाद से खबर का असर यह हुआ कि जो आला अधिकारी हैं नगर परिषद के या फिर नगर की परिषद की जो सभापति हैं सिंधु सिंह, जब उनके पास तक यह खबर पहुंची तो सीधे तौर पर सिंधु सिंह ने एटीएन लाइव से यह कहा कि तुरंत जांच कर और जो ठेकेदार हैं उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। तो आइए सुनते हैं कि सिंधु सिंह जो सभापति हैं नगर परिषद की, उन्होंने क्या कुछ कहा। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और ठेकेदार को बुला करके ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कि वो जो भी काम करा रहे हैं नगर परिषद द्वारा हो रहा है तो काम की गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ईंटा वो अच्छा नहीं लगा रहे हैं तो उन पर निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना कि किस तरह से नगर परिषद की सभापति सिंधु सिंह ने कहा कि जांच कर और ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ ईंट हटा लेने से कार्रवाई हो गई क्या? देखना यह है कि कब तक सभापति उस ठेकेदार पर कार्रवाई करती है जो घटिया सामग्री से नाला निर्माण करा रहा था। वहीं इस पूरे मामले पर जब नगर परिषद के उप सभापति बबलू शाह से बातचीत की गई और स्पॉट पर पहुंचकर वहां पर जब जायजा लिया गया तो उप सभापति बबलू शाह ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर आपके सामने एक बार हाजिर हूं। जैसे कि कल हमने दिखाया था कि नगर परिषद के द्वारा जो राजेंद्र पथ में जो मुख्य सड़क है सिवान का, उसमें नाला बनाने का काम चल रहा था और सुबह में जब यहाँ से गुजरते लोगों ने जो नाला बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल गिराई गई थी वो बिल्कुल एकदम घटिया स्तर की ईंटें थी और उसे देखने के बाद से एटीएन लाइव ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया और उसके बाद से नगर परिषद के कई अधिकारियों ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और जिसकी वजह से रातों रात वो सारी ईंटें यहाँ से हटाई गई और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि उसके बाद से दूसरी ईंटें यहाँ पे आ गई हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिवान नगर परिषद के उपाध्यक्ष बबलू शाह जी मौजूद हैं। बबलू जी, क्या मामला था? ये नगर परिषद का काम था और ये बिल्कुल राजेंद्र पथ इसको कहा जाता है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे ये सड़क है और यहाँ जहाँ से डीएम दिन रात गुजरते हैं, सारे बड़े अधिकारी गुजरते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे कैसे हिम्मत हो गई उस ठेकेदार की कि वो 5 नंबर 6 नंबर यहाँ तक बिल्कुल घटिया स्तर का ईंट यहाँ पे गिरा दिया? सबसे पहले मैं एटीएन न्यूज़ के चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ घटिया ईंट यूज करने के लिए उन्होंने न्यूज़ दिखाया और इस न्यूज़ को देखने के बाद जब उनको खबर आई कि मेरे वार्ड में जो काम हो रहा है, जो ओंकारमल से लेकर बट्टा मोड़ तक आरसीसी नाला का कार्य है, जो 23 लाख का कार्य है, लगभग 700 फीट लंबा ये नाली है, तो तुरंत मैंने आया और उस ठेकेदार को मैंने फटकार लगाई और बोला कि अगर तुमने ईंट नहीं हटाओगे तो तुम पे हम एफआईआर कराएंगे, तुम्हारा लाइसेंस रद्द करेंगे। उसने हमारी बात मानी और तुरंत उन्होंने ईंट हटाई। मैं फिर से एटीएन न्यूज़ को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि कैलाश कश्यप जी और एटीएन न्यूज़ के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी रिपोर्टर हैं, वो शहर में घूमकर भी अपना दायित्व तो निभाते हैं और आगे निभाएं ताकि हम लोग को अगर पता चले कोई यहाँ कहीं घटिया काम हो रहा है तो तुरंत उसको हम जाँच कराए लो और उस काम को सही कराए लो। बबलू जी, ये कई लोग जो नगर परिषद के लोग हैं उनका कहना है, जो नगर परिषद के पूर्व पार्षद हुआ करते थे, कई तरह के जो नगर परिषद में लगातार घोटाले केस मुकदमे सब कुछ सामने आए, उस पर वो हमेशा बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते। उनका कहना है कि ये डमी ठेकेदार हैं, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं।
उसमें आपका भी नाम आया था, ये क्या माना जाए इसको? सबसे पहले कि जो कुर्सी पर बैठता है वो ठेकेदारी कराता नहीं है, उसको ठेकेदारी से मतलब रहता नहीं है। जो भी हो, चाहे जो भी आम जनता अगर कोई प्रतिनिधि बन जाता तो वो ठेकेदार नहीं करा सकता। शहर में बहुत सारी कामें निकलती है, लोग ठेकेदार टेंडर डालते हैं और टेंडर के ऑनलाइन के मार्फत उनको काम मिलता है। इसमें ऑनलाइन है, कोई भी डाल सकता है, इसमें एकदम फेयर काम होता है। इसमें किसी के पीछे किसी का कोई रोल नहीं रहता है। हो सकता है कहीं कुछ कहीं होता होगा, इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो प्रतिनिधि है वो कार्य नहीं करा सकता है, क्योंकि प्रतिनिधियों के नाम से लाइसेंस नहीं बनते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी होगा, इलीगल होगा। और ये जो टेंडर निकलता है ओपन निकलता है, जिसके पास लाइसेंस है वो डाल सकते हैं और टेंडर ले सकते हैं। इस मामले में क्या हुआ? ठेकेदार, क्योंकि ईंटें गिरी हुई थी, वो उसको आप कोई झुठला नहीं सकता है, उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास, और उस पर क्या कार्रवाई हुई या सिर्फ उन्हें डांट करके सिर्फ एक आश्वासन पे छोड़ दिया गया? देखिए, ईंटें गिरी हुई थी, पता लगा, आपके माध्यम से पता लगा, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की गई और उसको आइंदा हिदायत दिया गया कि अगर घटिया काम होगा तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड करने का पावर हम लोग के पास है। अगर कोई ठेकेदार गलत काम करता है तो तुरंत हम लोग आवेदन देकर उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं लोग। अगर उन्होंने अपना गलती स्वीकार किया कि गलती से ईंटा गिर गया है, आइंदा गलती नहीं होगा, अगर होगा तो आप मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिएगा लोग, तो उसके एक मौका दिया गया ताकि ये नाली का काम है, बरसात आ रहा है, अगर ये काम नहीं होगी तो यहाँ पर आम जनता को बहुत ही दिक्कत का सामना उठाना पड़ेगा। और बरसात के वक्त बहुत ज़्यादा पानी लगता है, इसीलिए अपने देख रेख में स्कूटी सब अपने देख रेख में इस काम को करा रहे हैं ताकि तेज़ी में ये काम हो सके। अच्छा, ये नाला जो बन रहा है ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ये नाला ओंकार मल सरैया के घर से लेके स्वर्गीय श्री ओंकार मल सरैया घर से लेके बट्टा मोड़ तक लगभग 700 फीट आरसीसी नाला है, वहाँ तक ये नाला बनेगा। आप नगर परिषद के उप सभापति हैं, बहुत बड़े पद पे आप बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इतना दूर ये 100-200 मीटर का नाला बना देने से सिवान का पानी निकल जाएगा, जो थोड़ी सी बारिश के बाद हॉस्पिटल मोड़ से लेकर के आपको बबुनिया मोड़ तक घुटने तक पानी आ जाता है, कई लोगों की जान चली गई है। ये पिछले कई सालों से इसको आप लोग मास्टर प्लान के तहत नाला क्यों नहीं बनाने का प्रयास करते हैं? आपका कहना सही है कि तरवरा मोड़ से लेकर जेपी चौक होते हुए दहा नदी श्रीनगर लिया, आरसीडी का नाला हम लोग को नहीं बनाना था। इधर 6 महीने से परमिशन मिला है नाली बनाने के लिए, तो हम लोग तुरंत कार्य करा रहे हैं। फिर भी नगर परिषद सीमित संसाधन इसके पास है, उतना बड़ा फंड है नहीं, क्योंकि बबुनिया मोड़ से लेकर और जेपी चौक तक नाली बनाने में करोड़ों की लागत आएगी। तो जितना वार्ड वाइज जो हम लोग को पैसा मिलता है तो अपने अपने वार्ड के हिसाब से काम कराते हैं लोग। जैसे यहाँ पे 23 लाख का काम हो रहा है, वार्ड नंबर 35 में 65 लाख का काम हो रहा है, फिर आगे भी काम वो ठीक है, आपका काम हो रहा है, ये अच्छी बात है कि काम हो रहा है, लेकिन जब तक अगर ये छोटे छोटे नाले बना देने से क्या आपको लगता है कि पानी का निकास हो जाएगा? अगर जेई इस पर बढ़िया से ध्यान देगा तो पानी का निकास। आप उप सभापति हैं, आप सरकार हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। इस पर मास्टर प्लान बनाने की तैयारी हो सकती है, स्कूटी को तो सिर्फ आगे बढ़ाना है। हमने ईओ साहब से इसके बारे में बात की है, तो उन्होंने बोला है कि तरवरा मोड़ से लेके जेपी चौक तक नाली बनाने की बात कही है, तो उसके लिए बड़ी कंपनी से हम लोग बात किए हैं लोग, ताकि एक साइड तो नाली अभी बना नहीं है, पूरी तरह से उत्तर बगल नाली बना नहीं है, तो बड़ी कंपनी से बात हुआ है कि कम से कम अब जो नाली बने मास्टर प्लान के तहत नाली बने, और वो नाली बने तो कम से कम उसमें सारा अंडरग्राउंड पाइप भी लग जाए, ताकि हम लोगों को ऊपर जो कवरिंग तार ओवर जो तार दिखता है वो नहीं दिखे और अंडरग्राउंड सब पाइप चल जाए, जैसे पानी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पैसा जो अभी लग रहा है ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, ये पैसा बर्बाद होगा अगर उस तरह की जो प्लान है ये भविष्य का प्लान है, ये इसको आने में 5 साल लग जाएगा, लेकिन आप देखते हैं प्रायः जब भी बारिश आती है यहाँ पर पानी बहुत लग जाता है। अगर ये नाली बन जाती है तो कम से कम ये नया बाज़ार के पास दरबार रोड के सामने कम से कम पानी नहीं लगेगी और यहाँ थोड़ा सा सुविधा मिलेगा। चलिए, आपने कहा कि नगर परिषद के पास फंड की कमी है, करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी गई, 6 करोड़ की लगभग हमें जहाँ तक ज्ञात है 6 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई डंपिंग के लिए। वो मामला क्यों फंसा हुआ है? वजह नंबर की ज़मीन 6 करोड़ की नहीं थी, 12 बीघा ज़मीन खरीदी गई है, 1,05,000 रुपये काठा।
जो टोटली मिलाकर 2,80,00,000 की ज़मीन होती है। ये 2 करोड़ 80 लाख ज़मीन है और ये 12 बीघा ज़मीन खरीदी गई है। तो ये पूर्व के जो हमारे एग्जीक्यूटिव थे, पूर्व के जो हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने इसका निविदा खोल कर रखा था। हम लोगों ने देखा कि कूड़ा गिराने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो पूर्व के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो पूर्व के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने कहा कि तुरंत इसको खोल कर निविदा दे दिया जाए ताकि ज़मीन आ जाए। सारा डिस्पोजल, सारा कार्य, सारा देख वही किए थे। हम लोग अपने बोर्ड में सिर्फ इस निविदा को खोल दिया है ताकि ज़मीन जल्दी आ जाए। इस सारा देख वही किए थे। हम लोग अपने बोर्ड में सिर्फ इस निविदा को खोल दिया है ताकि ज़मीन जल्दी आ जाए। इसका पैसे का लेन देन आप ही के बोर्ड में हुआ है। वो पैसे का लेन देन पिछले बोर्ड में नहीं हुआ था। उन्होंने दिया था, टेंडर दिया था, लेकिन सब कुछ आपके ने जो आपका जो सत्र चल रहा है उसी रीजन में हुआ है, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। पैसा का देखिए, पैसा जो खरीद होता था एग्जीक्यूटिव साहब चेक करते हैं, वो ज़मीन किसान के नाम कहाँ काटे उनका मामला बताएंगे। आपको क्या लगता है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपको क्या लगता है कि कहीं उसमें कुछ झोल झाल हुआ है? देखिए, अगर कहीं झोल झाल हुआ होगा, इसकी जांच हो रही है। हम लोग ये जांच की मांग किए हैं लोग, इसलिए कि सरकार का पैसा है, जनता की पैसा है, इस पैसा का सही यूज होना चाहिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग भी खुद स्वतः इसकी जांच मांग किए हैं लोग, जांच होगा, आपको सामने खुद दूध का दूध पानी हो जाएगा। अब ये सिवान की जनता विश्वास करे कि ये नाला जो ठेकेदार साहब हैं अच्छी तरीक़ा से राजेंद्र बाबू के नाम पे ये रोड है उसका ख्याल रखते हुए ईमानदारी से इसका काम करेंगे। सबसे पहले कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आवाज़ उठाई और आपकी इस आवाज़ से जो सिवान शहर के जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे किसी विभाग से, और लगता है कि समाज जग चुका है। आपके मार्फत से, मीडिया के मार्फत से कोई ठेकेदार गलत काम नहीं करेगा, और करता है तो जहाँ भी होगा हम जाकर उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और अपनी देखरेख में कराएंगे। और रही बात जो राजेंद्र पथ रोड जो नाली बन रहा है, इसको अपनी देखरेख में और एग्जीक्यूटिव स्वयं उनको खुद बुला के यहाँ खड़ा करेंगे ताकि ये काम बढ़िया से हो। बहुत अच्छी बात कही है अभी उप सभापति जो नगर परिषद के उप सभापति हैं बबलू शाह ने, कि इस रोड का जो कल नाला जो बन रहा था उसे हमने दिखाया था और उस पर संज्ञान लिया है सभी लोगों ने। ईंटें जो ख़राब ईंटें यहाँ गिरी हुई थी वो तुरंत हटाई गई और अच्छी ईंटें आई है। और उप सभापति साहब ने ये आश्वासन दिया है कि राजेंद्र बाबू के नाम को कलंकित नहीं होने दिया जाएगा। स्वयं उनके देख रेख में और एग्जीक्यूटिव महोदय भी यहाँ पे रहेंगे और सबके देख रेख में इस नाले का बिल्कुल गुणवत्ता के साथ काम होगा। अब देखना है कि आने वाले समय में जब ये नाला निर्माण होगा तब उस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या नाला बिल्कुल सही मापदंड के साथ सही आधार पे बना है या फिर यहाँ भी कुछ वही जो पुराना चलता रहा है वहाँ यहाँ भी वही खेल जारी रहा। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। टॉप 50 को समर्थवान बनाने हेतु समर्थया क्लासेज में मुफ्त में शिक्षा, रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। समर्थया क्लासेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ IITG, मेडिकल, बोर्ड्स, KBPY एंड NTSC इत्यादि। इंक्वायरी हेड ब्रांच हाजीपुर बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर है 7631407621, 77659400794। सेकेंड ब्रांच अंबिकापुर छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 7692943679, 9179024743। सिवान ऑफिस 8292923309। मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। लिमिटेड सीट्स ओनली। बिहार बोर्ड के जारी 10वीं कक्षा के रिजल्ट के आधार पे जो भी टॉप 10 में 41 बच्चे हैं, हम उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, रहना और खाने पीने की सारी सुविधाएं हम लोग सामर्थ्य क्लासेस की तरफ से
देना चाहते हैं। उन बच्चों को जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पे रहते हुए हाजीपुर में सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टीम IITian, NITians, BIT एवं डॉक्टर्स की बनी हुई है। चूँकि अभी लॉकडाउन है तो अभी तत्काल में हम लोग तत्कालिक प्रभाव से हम लोग उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे वो लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ रह के अपनी सारी सुविधाएं का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे कॉन्टेक्ट हो रहा है? बिल्कुल, सारे बच्चों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। 41 बच्चे हैं, उन लोगों से एक करके हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं सो दैट कि उन्हें समझ में आए कि क्या है, क्या सुविधा है मिल सकती है, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेज में वो तत्काल में जुड़ सकते हैं, ताकि अभी से ही उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और कंटिन्यूएशन में हो जाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं और अपना आगे का क्लासरूम पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या मकसद है? देखिए, हम लोग मेक इन बिहार के तहत में पिछले 3 सालों से 6ठी क्लास के से बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। तो बिहार बोर्ड में जैसा हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे कि वो अपनी पढ़ाई पैसा खर्च करके कर पाएँ। तो हम लोग वैसे सभी बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि अभी 10वां में वो लोग काफ़ी अच्छा किए हैं तो आगे उनमें एक कॉन्फिडेंस तो जनरेट हुआ ही है, प्लस एक साथ मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस और आगे उन्हें बढ़ाने में सहायता करेगा।